चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज हम लोग अगेन स्टार्ट करने वाले एक नए इंडिकेटर के ऊपर वीडियो, जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि गाइस अगर मार्केट हमारा ट्रेंडिंग है तो इस ट्रेंडिंग वाले मार्केट को हम लोग किस तरह से पकड़ेंगे। क्योंकि गाइस जो ट्रेंडिंग का जो मार्केट होता है हमारा, हम लोग कई बार क्या होता है कि मिस कर देते हैं और इस तरह के ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाते। जैसे कि आज का ही जो हमारा मार्केट था, ठीक है, आज का ही जो मार्केट था, आज डेट कितना था 13 तारीख, और आज का मार्केट डाउन ट्रेंड में एकदम ट्रेंडिंग मार्केट था। और यहाँ पर हम लोग क्या है कि 150 या 100 पॉइंट लेकर के निकल गए। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हम लोग इस तरह के ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर कैसे करेंगे, ठीक है। तो गैस हम लोग आज जो है एक नया इंडिकेटर लेकर के आए हैं, जिसमें क्या है कि वो तो मूविंग एवरेज है, ठीक है। लेकिन ये जो इंडिकेटर है उस मूविंग एवरेज के साथ साथ हमें एक टेबल बना के देता है, जिसमें हमें ये इंडिकेटर अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर एक ही बार में बताता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या चाहे अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये हमें बता देता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या चाहे डाउन ट्रेंड में है, वो सारी चीज़ हमें वो टेबल में बताते हैं। लेकिन इस इंडिकेटर का खासियत यही है कि जैसे आज का मार्केट था ना, तो हम लोग सिर्फ आज के मार्केट के ही डेटा को देख पाएंगे वो टेबल में, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो इसके अंदर मूविंग एवरेज जो है वो उसके थ्रू अपन लोग और समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेबल कैसा रहा होगा, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ कि इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जा कर के आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, MTFTI, ठीक है। आपको यहाँ लिखना है MTFTI, इस तरह से लिख लेना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये इंडिकेटर आकर के ऐड हो गया, ठीक है। ये रहा हमारे पास इंडिकेटर, मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड इंडिकेटर। इसका नंबर आपको याद रखना है 113 होता है, 1313, ठीक है। और इस इंडिकेटर को क्या करना है, ऐड कर लेना है। क्योंकि मैं इसको ऐड कर चुका हूँ तो मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने ये इंडिकेटर इसलिए गैस सेलेक्ट किया है क्योंकि मुझे इसका एक फीचर बहुत अच्छा लगा। अब वो फीचर क्या मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने चार्ट पे इसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें एक यूनिक चीज़ दिखेगा, ये चीज़ मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखिए ज़रा यहाँ पर जो है इसका ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगा। अब देखिए जरा ये पूरा जो है गैस यहाँ पर जो है ये हमारे पास 5 मिनट का ट्रेंड बता रहा है, ये हमें गैस 15 मिनट का ट्रेंड बता रहा है, ये हमें 30 मिनट का ट्रेंड बता रहा है, और ये हमें 1 आवर का ट्रेंड बता रहा है, ठीक है। तो गैस ये सारे के सारे टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई मार्केट में एकदम से ब्लडबाथ होने वाला है, यानी कि मार्केट एकदम डाउन साइड में ही ट्रेंडिंग होने वाला है। और इसका मैं इसी फीचर को देख करके मैंने गैस इस इंडिकेटर को सिलेक्ट किया है, और मैंने कहा कि चलो मैं ये जो इंडिकेटर है इस चीज़ को मैं अपने व्यूवर्स तक ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, इसीलिए मैंने आज लेकर के आ गया है। तो चलिए अब इसमें कुछ सेटिंग्स है, पहले हम लोग उस सेटिंग्स को समझ लेंगे, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल ढंग से कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको सारा सेटिंग्स मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ सेटिंग के ऊपर जाना है, मैंने सेटिंग किए हुआ है, बस ध्यान दीजिएगा कहाँ पर क्या करना है, ठीक है। आपको अगर मन है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम को चेक करना तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर जो यूज़ किया हूँ, मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है गैस 5 मिनट। मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, ये देखिए ज़रा मैंने जो यहाँ पर यूज़ किए हुआ है गैस 5 मिनट का मैंने जो है यूज़ किए हुआ है, दूसरा 15 मिनट्स का, एंड देन 30 मिनट्स का, 1 आवर का, ठीक है। अगर आप चाहते हो 10 मिनट्स का भी ऐड करना, 3 का भी, 2 का, 5 का, और ये सारे दिया हुआ है तो आप इसको भी बोले तो डाल के चेक कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो हमें उतना लंबा नहीं जाना है, उतना शॉर्ट भी नहीं, 5 मिनट इनफ होता है, 15 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटा, ठीक है। हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि भाई मार्केट जो एकदम डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ से हमें ये सिग्नल दे देता, ठीक है। तो ये सारा का सारा रेड था, इसका मतलब मार्केट में आज सिर्फ और सिर्फ ब्लडबाथ ही होने वाला था, ठीक है। तो ये इंडिकेटर का ये खासियत है, मैंने जस्ट इसकी वजह से ही मैंने इस इंडिकेटर को आज मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। और सेटिंग्स के ऊपर चलते गए थोड़ा सा, और नीचे मैं इसको ले आता हूँ, और कुछ सेटिंग होगा तो ये जितने भी सबको अनचेक कर लेना, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है शॉर्ट, 1 मिनट में आपको दिखा दूँ, ये रहा, ठीक है। शॉर्ट टर्म ENA एंड लॉन्ग टर्म EMA, ठीक है, आपको ये रहने देना है, क्लियर है बात। चलिए उसके बाद अपन लोग चेक करेंगे, यहाँ पर स्टाइल में चलना है, स्टाइल में और भी कोई सेटिंग होगा तो ये रहा हमारा, ठीक है। इसको क्या करना है, टिक करके रखे रह रहा है, और लॉन्ग टर्म जो है हमारा EMA उसको भी टिक करके रखना है, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी से इसका कलर जैसा चाहे चेंज कर सकते हो। और ये टेबल, यही जो ये वाला जो टेबल है ना, आपको ये वही वाला टेबल यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको आप अनचेक मत करना, ये इसको चेक ही रहोगे तब आपको ये चीज़ दिखाई देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद और अपन लोग नीचे चेक कर लेते हैं, और भी कोई सेटिंग होगा तो उसको देख लेंगे। नहीं, और नीचे कोई सेटिंग नहीं है, बस इतना ही करना है, ठीक है।
अब चलिए आप लोग इसका यूज़ कैसे करना है उस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। वही तो मेन चीज़ है। अब देखो ज़रा, अगर हम लोग ध्यान दें तो देखो मार्केट जो हमारा ओपन हुआ है गाइस, मार्केट का जो ओपनिंग है वो मार्केट ओपन होते ही हमें ईएमए के नीचे ही हुआ है। ये दोनों जो हमारा ईएमए है, ये वाला लॉन्ग है और ये वाला हमारा शॉर्ट है, ठीक है। ये लॉन्ग ट्रेंड के लिए है और ये शॉर्ट ट्रेंड के लिए है। क्लियर है बात। अब देखो जाए यहाँ पर ध्यान से, जब मार्केट इन दोनों के नीचे रहा, ठीक है, तो यहाँ से हमें पहले पता चल गया कि भाई ये है बियरिश, ठीक है। एंड देन ये कैसा था, और ये रेड है, ये कैसा रहा होगा, रेड रहा होगा। अब देखो जाए ये चीज़ लाइव मार्केट में ही पता चलेगा। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने इस चीज़ को बस इस टेबल के लिए लाया, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग फालतू का कमेंट मत कर दीजिएगा, मैं ये अच्छे के लिए लाता हूँ, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पर क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। तो देखो जरा यहाँ पर मार्केट जो यहाँ से एकदम डाउन ट्रेंड में ही नॉन स्टॉप गया, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट दिया, पहला ट्रेड दिया, देन उसके बाद यहाँ पर भी ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक दिया, देन उसके बाद यहाँ पर मार्केट साइडवेज था पूरा एकदम से, ठीक है। लेकिन मार्केट अभी भी इसके नीचे ही है और इसके आसपास में ही घूम रहा है, और उस वक्त में ये तो रेड ही रहा होगा, मैं यहाँ पर रहा होगा कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए लाइव मार्केट में ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा आपको। ये मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आपको इस चीज़ का पता चल जाए कि भाई ऐसा भी इंडिकेटर है जो हमें इस तरह से अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर बता रहा है कि डाउन है या अप है, ठीक है। बस मेन मैं ये बॉक्स की वजह से लाया हूँ, ठीक है। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा इसीलिए। अब देखो मार्केट जो है गाइस, सारा दिन कैसा था मार्केट, आज का पूरा दिन जो है मार्केट एकदम नीचे ही था। यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिए, वन साइडेड मूव दिया, तो इतना बड़ा मूव हम लोगों से क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, हम लोग नहीं कैच कर पाते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग, एक तो ये इंडिकेटर जो है हमें वो हेल्प कर रहा है कि भाई मार्केट बेयरिश है, लेकिन डबल इंडिकेशन हमको यहाँ से भी तो मिल रहा है ना, डबल इंडिकेशन हमें मिल रहा है एक ही बार में। एक तो हमें ईएमए बता रहा है, दूसरा हमें अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर हमें अलग अलग सिग्नल्स मिल रहे हैं। भाई अलग अलग टाइम फ्रेम पर हमें अगर कहीं पे अप होता है, कहीं पे डाउन होता है, कहीं पे अप होता है, तो वहाँ पर मार्केट हो सकता था कि भाई थोड़ा सा नीचे आके ऊपर चला जाता, फिर ऊपर से नीचे आता, लेकिन ये क्या है, पूरा का पूरा रेड ही था। तो यहाँ से हमें ये सिग्नल मिल गया कि भाई मार्केट आज सारा दिन नीचे ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है गाइस, ये आपको हमें जो ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज का मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग था और अच्छा खासा पैसा बना लेते अगर हमें पहले से ये इंडिकेटर का नॉलेज होता तो, ठीक है। चलिए मैं आपको और ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो है गाइस, आज जैसे 13 है, तो 13 के डेट का ही सिर्फ हम ये अब ट्रेंड देख पाएंगे। ये जो हम अपने पास ये जो ट्रेंड जो दिखा रहा है, आप लोग अब सिर्फ 13 का ही देख पाएंगे। उसके बाद जो भी आप लोग प्रीवियस हिस्ट्री चेक करेंगे उसमें हमें ये डेट नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। अब हमें ये ट्रेंड सिर्फ कल ही दिखेगा, वो है 14 तारीख, ठीक है। तो अब 14 को आप इसको चेक कीजिएगा ये किस तरह से काम करता है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अगर आप लोग पीछे चले तो ये इंडिकेटर जो है गैस, जो है यहाँ पर देखिए ज़रा, अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिया, ठीक है। तो ये इसके नीचे है, मतलब यहाँ पर क्या है, मार्केट बेयरिश है इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, आपने देख रहे ध्यान से, तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छा मूव है जिसको आप लोग कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। और मैंने ये कैप्चर किया भी था, मैं यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक किया था, अगर मैं बता दूँ तो, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट वन साइडेड जो मूव किया ना, यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा ऊपर की साइड गया। तो ये जो मूव है गैस, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें इसको ये जो मूव आया है इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इस चीज़ को साथ साथ देखना पड़ेगा कि भाई ये जो टेबल है ये किस तरह के ट्रेंड को दिखा रहा है। अब यहाँ से तो मार्केट ने ये ब्रेकआउट दे दिया, इस ब्लू लाइन के भी ऊपर है, इस येलो लाइन के भी ऊपर है, और यहाँ से भी ये उस वक्त है ब्लू कलर का दिखा रहा होगा, क्योंकि जब आज मार्केट बेयरिश था और ट्रेडिंग था तो रेड है, तो उसी तरह से उस दिन यहाँ पे ये ब्लू रहा होगा और ये मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया इस बॉक्स से कि भाई मार्केट आज का ट्रेंडिंग ही रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आएगा। बस मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ आज के इंडिकेटर के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट के लिए ही है, ठीक है। और ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अब ये जो था गैस हमारा ये 9 अगस्त का, तो ये इस दिन जो था गैस ज़्यादातर मार्केट साइडवेज ही रहा, बट यहाँ पर भी हमें थोड़ा थोड़ा मूव दिखने को मिला। अगर आप लोग देखें मार्केट इसके ऊपर ओपनिंग दिया है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर ही, तो यहाँ पर एक हमें क्या दिख रहा था, प्राइस एक्शन दिख रहा था, यानी कि पैटर्न है ये, ठीक है। मैं ज़्यादातर ट्रेड पैटर्न पे ही करता हूँ, अगर मैं बताऊँ तो मुझे ना के बराबर लॉसेज होता है, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है लाइव मार्केट का भी वीडियोस में डालना स्टार्ट करूँगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट जो है आपका ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मार्केट जो यहाँ से जो ब्रेकआउट दे, ये अच्छा खासा मूव देके गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप मूव लेकर के आपको जितना प्रॉफिट लेना था लेके निकल लेते, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगेन यहाँ पर क्या किया, अगर अपन लोग यहाँ पर देखें तो अब ये जो दे रहा है जो सिग्नल, ये हमारा इंडिकेटर के अगेंस्ट है, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये अगेन देखो जरा ट्रेंड पैटर्न बना रहा है, ठीक है। मैं बस इसी पैटर्न के ऊपर ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी में और बस मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। तो अब इस तरह से भी यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। और आपको ये जो बॉक्स था और ये भी आपको कुछ अलग ही सिग्नल दे रहा होता है इस वक्त, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस बॉक्स की वजह से मैंने इस बोले तो इंडिकेटर को लाया है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये इस वक्त जो है लाइव मार्केट में कैसे काम करता है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक दिन का ही शो कर रहा था तो मैंने आपको एक दिन का दिखा दिया। अब अपन लोगों को क्या किस चीज़ को डिस्कस करें, मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, तो ये देखिए मूविंग एवरेज जो है इस येलो के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये कहीं ना कहीं डबल बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब भी मार्केट में आप देखोगे डबल बॉटम जब बनाता दिखे या डबल टॉप बनाता दिखे तो वहाँ से रिजेक्शन जरूर आता है, ठीक है। और ये तो हमें सिग्नल दे ही रहा है कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में, और ये भी उस वक्त कुछ ना कुछ सिग्नल दे ही रहा होगा। तो जैसे ही मार्केट में हमारा ये वाला लाइन ये ब्रेकआउट देता हमारा, और हम क्या करते हैं यहाँ पर आसानी से यहाँ तक के लिए टारगेट रख लेते, ठीक है। एक तो ये भी हुआ हमारा, लेकिन ये क्या था, हमें येलो के ऊपर था और यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद अगर अपन लोग यहाँ पर देखते हैं, देखो ये जो अपन कैंडल है यहाँ का, ये सारा कैंडल कहाँ आकर के रुक गया, ये सारा कैंडल इस येलो लाइन के आसपास में आकर के रुक गया। तो अब हमें यहाँ पर अगेन चेक करना था कि भाई कुछ पैटर्न बना रहा है क्या। तो मैं आपको गैस ये इंडिकेटर के साथ साथ प्राइस एक्शन भी बता रहा होता हूँ, मतलब कि पैटर्न जिस चीज़ के ऊपर मैं खुद ट्रेड करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं हमेशा पैटर्न के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे पैटर्न बन रहा है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया। तो ये है पैटर्न, इसके ब्रेकआउट पर आपको ट्रेड लेना था। और यहाँ से पता चल गया कि भाई कैंडल जो है इन दोनों लाइन के ऊपर में ही है, और यहाँ से आप आसानी से अच्छे खासे प्रॉफिट लेके निकल जाते, ठीक है। तो ये था हमारा किस डेट का था, ये 9 का था, ठीक है। उसके बाद चलिए और मैं अगर मैं आपको दिखाता हूँ इस इंडिकेटर के ऊपर, एंड देन उसके बाद चलिए यहाँ पर ये वाला जो मार्केट था गैस, देखिए ये वाला यहाँ पर अगर अपन लोग देखते हैं तो मार्केट का जो ओपनिंग हुआ प्रीवियस डे, ये प्रीवियस डे है, उसके नीचे ही क्लोज बोले तो ओपनिंग हुआ, मार्केट यूँ गया। तो यहाँ पर क्या देखना था अपने को, ये जो कैंडल बन रहा है इस ब्लू लाइन और येलो लाइन के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लमसम, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यानी कि इस जोन में हमें कुछ नहीं करना है, बस पैटर्न बनने दो। यहाँ पर इस इंडिकेटर के नीचे में पैटर्न बनने दो, उसके बाद देखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बता रहा हूँ उसको भी फोकस कीजिएगा। देखिए मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया। तो ये देखो इसका ब्रेकआउट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा था, इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारते। अब देखो ये सिग्नल दे दिया हमें कि भाई मार्केट डाउन जाने वाला है, इसको यहाँ पर रिटेस्ट किया, मार्केट नीचे आया, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ पर ऐसा रहा होगा तो ये भी हमें कुछ ना कुछ सिग्नल उस वक्त दे रहा होगा कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ भी अपन लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रेड को ले लेते हैं, क्लियर है बात। उसके बाद अगर मैं आपको और दिखाऊँ तो देखिए जरा, अब ये जो मार्केट है धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है अपसाइड की डायरेक्शन में। यहाँ पर अगर आप देखिएगा ब्लू लाइन और येलो लाइन के ऊपर जा रहा है, तो बस हमें फिर से हमें पैटर्न को ध्यान देना है। तो क्या यहाँ पर पैटर्न को देखना सीखो। पता है बैंक निफ्टी में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हर एक चीज़ दिखाई देता है। मैं बार बार बोलता हूँ बैंक निफ्टी में 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कीजिए, आपको पैटर्न साफ साफ दिखेगा। तो देखो जरा यहाँ पर क्या ब्लू लाइन येलो लाइन के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमने क्या देखना था यहाँ पर देखो ये इस तरह से पैटर्न बन रहा है, इसके ब्रेकआउट पर हमें एंट्री लेना था, ठीक है। तो देखिए जरा ये किस तरह से ये क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ये सिग्नल दे दिया, ये ब्लू वाला भी येलो वाला भी कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। यहाँ से थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर परेशान किया, लेकिन यहाँ अच्छा मूव हमारे को देखने को मिला। अब जब मार्केट यूं होता ना तो आपको ये यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाता कि भाई ये जो है ना आपका ब्लू कलर का हो जाता है, यानी कि बुलिश हो जाता है ये। तो यहाँ से भी कंफर्मेशन है हमें, ये जो इंडिकेटर है ये भी सिग्नल दे रहा है अपसाइड का है, और ये प्राइस एक्शन भी हमें सिग्नल दे रहा है। तो मैं कई बार बताता हूँ, लोग कमेंट करके हमको बोलते हैं कि सर आप ये जो है इंडिकेटर डालते हो ये तो लैगिंग होता है। भाई साहब देखिए मैं खाली इंडिकेटर नहीं बताता हूँ, मैं इंडिकेटर का इस्तेमाल प्राइस एक्शन के साथ तब बताता हूँ मेरे भाई, आप ध्यान से प्लीज़ देख लिया कीजिए, ठीक है। तो देखिए जरा अब यहाँ पर मैं अभी और अगर आपको दिखाऊँ प्रीवियस डे का,
तो देखिए ज़रा मार्केट यहाँ पर, जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, अभी मार्केट जैसे यहाँ पर ओपन हुआ है तो ये यहाँ से डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो उस वक्त में ये रहा होगा अप साइड, क्यों अब मैं बताता हूँ। ये जो आपका बुलिश बता रहा होता उस वक्त, क्यों, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा जो इंडिकेटर है और यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखते हैं, ये जो ब्लॉक बना हुआ है इसके हिसाब से भी ये बुलिश रहा होता उस वक्त। तो हमें क्या देखना चाहिए था उस वक्त, तो मैं बताता हूँ। देखिए उस वक्त हमें ये देखना चाहिए, मार्केट जब ओपन हुआ ना, तो जब ये अपने लो को जब ये ब्रेकआउट दिया है ना, हमें यहाँ पर एक ट्रेड बनता है आराम से, ठीक है। क्योंकि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो है मजे की बात बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, ध्यान दीजिएगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और वो गैप अप ओपनिंग दे, और गैप अप ओपनिंग देने के बाद ऊपर जाके ग्रीन कैंडल बनाए ना, एंड देन उसके बाद इसका ब्रेकआउट दे दे, तो भाई ये बहुत अच्छा सिग्नल देता है, मतलब ये बहुत ही अच्छा आपको ट्रेड देता है, ठीक है। आप लोग इंडिकेटर के साथ साथ प्राइस एक्शन के ऊपर भी फोकस कीजिए, क्योंकि मैं इंडिकेटर ही नहीं बता रहा होता हूँ खाली, मैं उस वक्त प्राइस एक्शन भी बता रहा होता हूँ, मैं छोटे छोटे पैटर्न के ऊपर भी डिस्कस कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में हमको बोलते हैं कि आप जो है पता नहीं लैगिंग इंडिकेटर बता रहे हो, ये है वो है, पता नहीं लैब मार्केट में काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं आपको पूरा चेक करके बता रहा हूँ, मैं प्राइस एक्शन भी बता रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को नहीं ध्यान देके पता नहीं कमेंट करने में लगे रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मार्केट गैप अप दिया, मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट गैप अप दिया, ये ऊपर गया, यहाँ से दिख रहा है रिजेक्शन। मैं अगर आपको ये कैंडल बड़ा करके दिखाऊँ तो ये बेयरिश कैंडल है, अगर आप ध्यान दोगे ना, देखो ज़रा यहाँ पर ये वाला जो कैंडल बढ़ रहा है, मैं उसको और बड़ा कर दूँ ताकि आप ये देखो ज़रा, ये वाला जो कैंडल है ना, आपको देख रहे हो ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पर ऊपर से रिजेक्शन, ठीक है। ये वाला देखो ब्लू ग्रीन कैंडल वाला, लेकिन ऊपर से वीक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी के क्लोजिंग पे अपने को इस कैंडल में एंट्री मार लेना था, एंड देखो उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ तक आया, एंड देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारा ये तो फर्स्ट ट्रेड था हमारा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो इंडिकेटर है हमें लास्ट में सिग्नल दिया ही है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आकर के देखो कितना देर रुका है, ये रुका, अब ये जो कैंडल का ब्रेकआउट दिया, यहाँ से अपना ट्रेड एक आराम से मिल जाता। अब वैसे भी ये जब नीचे आता ये भी पूरा का पूरा रेड हो चुका होता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से दोनों के कंफर्मेशन से अपन लोग यहाँ पर आसानी से काम कर लेते, ठीक है। चलिए और मैं आपको ट्रेंडिंग मार्केट दिखा देता हूँ ज़रा, सो ध्यान दे, ये रहा, ये वाला भी मार्केट जो है हमारा ट्रेंडिंग ही था, ये देखो जा कितना ट्रेंडिंग मार्केट था। ये भी क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड में जब गैप अप देना, देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को चाहो तो आप लिख लो, डाउन ट्रेंड में, ठीक है, क्या मैं लिख रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में जब भी गैप अप हो और मार्केट यूं गैप अप दे और इस तरह से भागने के बाद जब ये नीचे गिरेगा ना, तो समझ देना कि मार्केट अच्छा मूव देने वाला है। अभी तक मैंने जितनी भी देखा है वहाँ पर भी देखे ना, मार्केट अच्छा मूव दिया, यहाँ पर भी देखो जैसे ही ये बॉडी का क्लोजिंग हो, यहाँ पर देखो कितना सारा रिजेक्शन मिला अप साइड में और मार्केट यहाँ से गिरा धड़ाम, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइस एक्शन। अभी अगर इस इंडिकेटर के हिसाब से देखते तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं था, एंट्री कहाँ से था हमारा, यहाँ से था, इसके हिसाब से, इंडिकेटर के हिसाब से, और देन ये बॉक्स भी हमारा रेड हो चुका होता उस वक्त तक, तो क्योंकि पूरा नेगेटिव हो चुका था मार्केट। तो हमें यहाँ पर पूरा पता चल जाता भाई 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट आवर पे पूरा रेड है, एकदम ट्रेंडिंग होने वाला है मार्केट, और हम लोग यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेते, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर जो मैंने लाया था गैस आज, बस मुझे इस चीज़ को लाने का एक ही मुझे खासियत लगा कि इसमें ये जो बॉक्स जो दिया हुआ नहीं, मुझे बहुत ठीक लगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में हमें बहुत हेल्प करेगा ये वाला इंडिकेटर कि हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा कि गाइज आप लोग प्लीज़ प्राइस एक्शन जब मैं बता रहा होता हूँ उस पर भी फोकस कीजिए, और ये जो है इंडिकेटर तो मैं बताता हूँ, इंडिकेटर क्या होता है एक्चुअली में, हमें कंफर्मेशन के लिए होता है। देखिए आपको मार्केट में पैसे कमाना है तो आपको प्राइस एक्शन सीखना ही पड़ेगा। इंडिकेटर क्या है, आपको वो कंफर्मेशन देता है, क्योंकि जब इंडिकेटर बड़ा बड़ा लोग यूज़ करता है तो हम लोग भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन को इंडिकेट करता है इंडिकेटर, ठीक है, तभी तो इसका नाम इंडिकेटर है, ठीक है, कि ताकि हमने जो ट्रेड लिया है वो हमारा किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो सारा चीज़ मन में जो भी डर है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ से तो भाई एक तो हमने प्राइस एक्शन का हमें जो है पूरा कंफर्मेशन मिला, और दूसरा ये दोनों इंडिकेटर हमें बता ही रहा है, और तीसरा ये बॉक्स से हमें पता चल गया, तो यहाँ से हमें डरने का कोई ज़रूरत था ही नहीं, हम लोग पूरा लास्ट तक के यहाँ पर आराम से
बैठ जाते और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करके निकल लेते। ठीक है, तो आई होप गाइस आप सभी को ये जो इंडिकेटर के ऊपर मैंने आज डिस्कस किया है आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसी तरह के इंडिकेटर अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।